तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। वहां उन्होंने अच्छा खासा वक्त बिताया, लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की इस मंदिर यात्रा पर सवाल उठा दिए। उन्होंने इसे पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। कुरुक्षेत्र में आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय करा दूं। राकेश सिन्हा साहब, राज्यसभा सांसद बीजेपी की तरफ से हमारे साथ। सूर्यकांत धस्माना साहब, नेता हैं कांग्रेस के। विनोद बंसल साहब, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राकेश सिन्हा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम गए थे। हरीश रावत साहब बोले हैं, उन्होंने कहा कि सबसे बड़े शिव भक्त हम हैं, हम गंगा भक्त हैं, हम देव भक्त हैं, और अपने अपने शिवालयों में हम जलाभिषेक कर देते हैं, जल चढ़ा देते हैं, वहीं बाबा केदार के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहां राजनीतिक भाषण के लिए आए और अपनी पार्टी की मार्केटिंग करने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री देखिए, रावत जी शिव भक्त हैं और मैं इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं करता हूं। जो लोग भी अपनी आस्था का इजहार करते हैं उनका अभिनंदन करना चाहिए और उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन रावत जी इतने सीमित दायरे में बात करेंगे इसका मुझे अनुमान नहीं था, चूंकि एक वरिष्ठ नेता है। नरेंद्र मोदी जी का केदारनाथ जाना और केदारनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करना को एक बड़े फलक पर देखना चाहिए। भारत ने आज़ादी 1947 में ले ली थी और राजनीतिक स्वराज मिल गया था, लेकिन जो स्वराज हमें नहीं प्राप्त हुआ था वो विचारों का स्वराज और सांस्कृतिक स्वराज था। उसका एक बड़ा कारण था, अंग्रेजों के शासनकाल से पहले मुगल शासनकाल, उससे पहले इस्लामिक आक्रमणकारियों के पूरे 1600 साल, बाद में नेहरूवादी शासनकाल में 1600 साल के दौर में हिंदू आस्था, हिंदू विरासत, हिंदू मत और हिंदू जनता के ऊपर लगातार अवमूल्यन करना, प्रहार करना और बाद में आजादी के बाद वोट बैंक की राजनीति करना। मुगल काल में मंदिर तोड़े गए और नेहरू काल में आस्थाओं पर आक्रमण किया गया, एक अपराध बोध जड़ दिया गया। यही कारण है कि पंकज जी, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, लंदन से प्रकाशित द गार्डियन अखबार ने एक एडिटोरियल लिखा। उस एडिटोरियल में एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी, 18 मई 2014 का एडिटोरियल है। फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया, अंततः ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत छोड़ दिया। ऐसा क्यों लिखा था भाई? माउंटबेटन तो 47 में जा चुका था, इसलिए लिखा कि ब्रिटेन चला गया था। ब्रिटिश संस्कृति को लेकर नेहरूवादी आगे बढ़ रहे थे। मोदी जी जिस विचारधारा, जिस प्रतिबद्धता के साथ सामने आए, उन्होंने सांस्कृतिक स्वराज की स्थापना का यह शिलान्यास किया है। केदारनाथ में मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं, यह श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं, इसके बड़े फलक पर देखें तो यह एक सांस्कृतिक स्वराज का, वैचारिकों के स्वराज का स्थापना। एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूं यहाँ पर। नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी गए थे, वहां मस्जिद गए, उनके साथ वहां के प्रिंस थे जो इस्लामिक राज्य है। अबू धाबी में उन्होंने हिंदू जनता के लिए, हिंदू आस्था के लिए जमीन मांगी, जमीन दी गई, मंदिर बना, मंदिर का शिलान्यास किया। तो भारत ने जो, नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सॉफ्ट पावर को सारनाथ से लेकर कुशीनगर होते हुए और केदारनाथ और अयोध्या होते हुए जो शहीद गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव है, इन सब को समेटते हुए जो भारत की सांस्कृतिक आस्था, सांस्कृतिक एक यात्रा है, उसको एक संस्थागत रूप दिया, एक प्रगतिशील रूप दिया। कांग्रेस पार्टी इसलिए डर रही है, इसलिए हिचक रही है कि तुष्टीकरण की नीति का जनाजा इससे निकल रहा है। बिल्कुल। चलिए सूर्यकांत जी, आपने सुन लिया राकेश सिन्हा साहब ने क्या कुछ बातें बोली। देखिए, देश का प्रधानमंत्री वो पहली बार तो गए नहीं है, 5वीं बार केदारनाथ धाम गए हैं, और जिस तरह से पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जीर्णोद्धार का काम जिस तरह से चल रहा है केदार धाम का, और मैं खुद वहां पर गया हूं, किस खूबसूरत तरीके से वहां एक सारा काम चल रहा है। अब देखिए, उन्होंने, राकेश सिन्हा जी ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अगर आस्था है हरीश रावत साहब की तो बहुत अच्छी बात है, हर किसी की भगवान शिव में उनके आराध्य हो सकते हैं, उनमें आस्था है। तो देश का प्रधानमंत्री अगर जा रहा है तो उसको राजनीति से जोड़कर देखना आपको लगता है सही है? पंकज जी, देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा आपसे। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी के केदारनाथ आगमन पर हमको कोई आपत्ति नहीं। हमको क्यों आपत्ति होगी? इस देश के संविधान के प्रियम्बल में हर एक व्यक्ति को, देश के हर एक नागरिक को अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अपनी रुचि अनुसार अपना धर्म मानने का, अपना पंथ मानने का, अपनी पूजा पद्धति का वो पूरा का पूरा अधिकार है। प्रधानमंत्री जी इस केदार धाम में आए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सवाल ये है जो हरीश रावत जी बताना चाहते थे आपको, 2013 में
सदी की सबसे बड़ी आपदा आई। और 2013 में जब आपदा आई तो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर वेटिंग। और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जब वो उत्तराखंड आए, उत्तराखंड में उस जमाने में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 7,500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, जो 35,000 वर्ग किलोमीटर का हमारा पूरा जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र था, उसके लिए घोषित किया। उस समय के प्राइम मिनिस्टर वेटिंग ने कहा कि इट इज, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, और जब हम आएंगे तो उत्तराखंड के लोगों को इसके लिए कोई पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे। पंकज जी, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, मैं तो केदारनाथ जी आपदा में भी गया था और आज भी गया हूं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक मैं 5 बार मांग कर चुका हूं कि केंद्र की सरकार इस पे श्वेत पत्र जारी करे कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अब तक कितना पैसा उत्तराखंड की उस आपदा के बाद जारी किया गया। नंबर 1। नंबर 2, जितने काम आज प्रधानमंत्री जी ने जिनका लोकार्पण किया, यह आश्चर्य की बात है। देखिए, गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूटी में होती है, वो सतत होती है। प्रधानमंत्री, पार्टियों की सरकारें बदलती रहती है, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, सरकार कंटिन्यूटी में होती है। लेकिन एक जगह पर एक काम का अगर उद्घाटन हो गया, शिलान्यास हो गया, यह आश्चर्यजनक बात थी कि प्रधानमंत्री जी ने 5 काम, मैं आपको गिनवाता हूं। जो सुरक्षा दीवार है, वो सुरक्षा दीवार कांग्रेस के जमाने में हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे, उस जमाने में उसमें काम शुरू हो गया था, और 3 टियर वो दीवार जो बन रही थी, उसका दोबारा से शिलान्यास किया गया। वहां पर जो आज आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कहा जा रहा है, वैसे तो मैं, क्योंकि मैं कोई संत महात्मा या कोई आचार्य तो नहीं हूं, लेकिन जितना, क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं और संस्कार ब्राह्मण के हैं, तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो केदारनाथ जी में जो शंकर भगवान बैठे हैं ना, वो शंकर भगवान वहां पर एकांत में जो बैठे हैं, वहां पर भगवान शंकर की मूर्ति भी नहीं है। आज वहां पर जिस प्रकार से उस समाधि स्थल पर, जो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है, वहां पर मूर्ति का अनावरण करने के बाद जिस प्रकार से, अरे ध्यान तो एकांत में होता है, ध्यान को कैमरे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कैमरा लगेगा, ठीक है, कैमरा जीवी लोग जो है वो ध्यान की जगह, ठीक है सर, ठीक है सर, वही बात जो हरीश रावत जी ने कही है, वही घुमा फिरा कर आपने भी कही है सूर्यकांत जी। मैं इसका जवाब, राकेश सिन्हा जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे जवाब लूंगा। 1 मिनट सर, पहले मैं सबके पास चला जाऊं, फिर हम इस डिबेट में सीधी बात कह रहा हूं। जी। दूसरी बात, आखिरी बात में कह करके आधे मिनट में भी बात खत्म करूंगा, कि जो सबसे बड़ा बात है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे, प्रधानमंत्री आपने, अभी आगे हम बात बढ़ाएंगे तो उस बात पे मैं आऊंगा, लेकिन एक बात, देवस्थानम बोर्ड के मामले में आज सारे चारों धामों के जो हमारे पंडा पुरोहित समाज है, जो हक हकूकदारी है, पिछले लगातार 2 साल से संघर्षरत है, संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। ठीक है सर। हकूकदारी जो आदि गुरु शंकराचार्य, जिनकी आपने प्रतिमा का अनावरण किया, उनकी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को ध्वस्त करने का, ठीक है सर, ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी। अब जरा ठीक है, विनोद बंसल जी, देखिए, उन्होंने एक और बात की, हरीश रावत जी ने, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की तरह तत्व नहीं निकालते हैं, हम सत्व के पालक हैं। और गर्भगृह, जिसका जिक्र यहां सूर्यकांत जी भी कह रहे थे, वो कहते उसका लाइव प्रसारण, आज तक वहां कई राष्ट्रपति गए हैं, प्रधानमंत्री गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि लाइव प्रसारण गर्भगृह के अंदर का दिखाया जाए। देखिए पंकज जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। एक तो बाबा केदारनाथ का धाम, ऐसा पवित्र धाम जो कि वास्तव में एक बड़ी विभीषिका के बाद में अब वो एक तरह से पूरी तरह से स्वचालित मोड में आया है। आप देखिए कि वहां पर प्रधानमंत्री का जाना और लोगों को ये विश्वास दिलाना कि वहां सब कुछ ठीक है, और जिस तरह से सरकारों ने काम किए हैं, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करूंगा, निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। जिस सरकार ने भी जो भी योगदान किया बाबा के धाम को उद्धार करने में, उसको बढ़ाने में, उसको ठीक करने में। और बात देखिए जहां तक कैमरे का सवाल है, इस बात में चर्चा करने के बजाय कांग्रेस को ये समझना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की हो रही है पंकज जी, आपके चैनल पर बैठ करके कांग्रेस के नेता नमामि शमीशानमि निर्वाण रूपम, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ा गौरव का विषय और कोई नहीं हो सकता। आज तक जो कांग्रेस हमेशा से शिव भक्तों को, राम भक्तों को गालियां देती थी, मानी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और घटना में देकर के कहती थी कि नहीं, अभी 2019 से पहले इस पर सुनवाई करने की क्या आवश्यकता है, ये राम मंदिर की जरूरत ही क्या है भाई, राम मंदिर से तो फसाद हो जाएगा। और जब 2010 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब वो पार्टियां नहीं थी।
वो केस में कोई पार्टी नहीं थी। ऐसे सब परिस्थितियां जो किसको नहीं पता कि कांग्रेस ने 1947 से लेकर के आज तक हिंदुओं का किस तरह से ये तुष्टीकरण की नीति के कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण हिंदुओं का दोहन किया, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश करी, और जो इस्लामिक जिहादियों को प्रश्रय, प्रशिक्षण और संरक्षण और सब तरह के जो है ना वो मतलब सहयोग दिया, और हिंदू समाज कभी भूल नहीं सकता। कांग्रेस के जो कुकर्म हैं उनके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर भगवान केदारनाथ की अगर आरती पूरे विश्व को सुनाई देती है, सारे टीवी चैनल पर लाइव दिखाई देती है, तो मैं कहता हूं इससे बड़ा गौरव का विषय कम से कम मेरे लिए तो नहीं हो सकता कांग्रेस के लिए होगा। कांग्रेस इस बात को मानती है कि आखिरकार भगवान केदारनाथ की आरती टीवी चैनल पर क्यों दिखाई जा रही है भाई? वहां तो वो गोल टोपी। ठीक है सर, मैं एक बार जरा आशुतोष वर्मा जी के पास जाया हूं, फिर उसके बाद हम इस डिबेट को खोलेंगे। आशुतोष वर्मा जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम जाते हैं, पहली बार नहीं गए, 5वीं बार गए हैं, और जिस तरह से उस त्रासदी के बाद पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है और जिस खूबसूरत तरीके से अब वहां बाउंड्री वॉल बनी है या फिर वहां जिस तरह से काम हुआ है, उसकी सराहना होनी चाहिए। उस पर राजनीति हो रही है, क्या आपको लगता है ठीक बात है? नहीं पंकज जी, देखिए ऐसा है कि कोई भी प्रधानमंत्री देश का कहीं भी जा सकता है, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का मोटिव भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विनोद बंसल जी की बात सुनी, मुझे लगता है कि प्रचार करना एक अलग तरीका है, लेकिन जो लोग वीर सावरकर और मुस्लिम लीग को मिलकर एक साथ सरकार चला चुके हैं, वो आज हिंदुत्व के बारे में इस देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में जब कांग्रेस को हराने की बात थी, जब भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करना था, तब फजलुल हक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर सरकार चलाई और उसके बाद ये बात बता है। रही बात, आपने कहा 5 बार हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अक्टूबर 2017 में जब ये गए प्रधानमंत्री जी, तो नवंबर में हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन था। उसके बाद जब नवंबर 2018 में गए तो छत्तीसगढ़, एमपी और मिजोरम का उसी महीने इलेक्शन था। जब मई 2019 में गए तो लोकसभा का इलेक्शन था, और अब नवंबर 2021 में गए हैं तो 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश इलेक्शन है। ठीक है, प्रधानमंत्री का तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की जो जनता है वो इस हकीकत को जानती है कि कौन प्रचार मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है और क्या करना चाह रहा है। बाबा केदारनाथ की आस्था हम सब में है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा केदारनाथ हम सबके दिल में विराजमान है, और उनकी आस्था या वहां पे कोई भी काम। ठीक है सर, अब जरा हम डिबेट को खोलते। राकेश सिन्हा साहब, आपने सूर्यकांत जी को भी सुन लिया, आपने आशुतोष को भी सुन लिया। आशुतोष ने तो अभी सीधे सीधे बोल दिया कौन प्रचार मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री, देश की जनता जानती है। उन्होंने गिना दिया जितनी बार प्रधानमंत्री गए, कहां कहां कौन कौन सी स्टेट्स में, एक बार लोकसभा में चुनाव भी था और अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव है, तो उन्होंने बता दिया कि शायद इसीलिए प्रधानमंत्री गए हैं। और जैसा कि सूर्यकांत जी ने कहा, उन्होंने कहा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, सरकारें भले ही कोई भी हो, लेकिन वो काम नहीं रुकना चाहिए। कांग्रेस ने वो जो निर्माण कार्य, वॉल का जो वॉल बनी थी पीछे, बाउंड्री वॉल, वो काम जो है कांग्रेस की जब सरकार थी उत्तराखंड में, तब वो शुरू हो गया था। एक तो मैं बता दूं कि जो आशुतोष जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मैं उनको डिस्प्यूट नहीं करके, लेकिन उनको एक समाधान दे रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आपके प्रश्न का समाधान का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि विकास का कार्य और विकास का विमर्श के रास्ते में चुनाव आता है। लोकतंत्र में चुनाव भी जरूरी है और देश के लिए विकास भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही। आप वन नेशन वन इलेक्शन जो 1952 से लेकर 67 तक होता रहा, उसको स्वीकार कर लीजिए, ये समाधान हो जाएगा। आपकी समस्या का समाधान स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो चित भी मेरा, पट भी मेरा लोकतंत्र में नहीं चलता है। अब रही बात प्रधानमंत्री जी के और हरीश रावत जी को बात के, देखिए हरीश जी, आपकी शिव भक्ति पर बिना सवाल किए हुए मैं कहना चाहता हूं, हर कांग्रेसी के सामने यदि प्रस्ताव आएगा कि तुम शिव भक्त हो कि राहुल और सोनिया भक्त हो, तो पहले कहेगा मैं राहुल और सोनिया भक्त हूं। जिस दरबार ने इस देश में हिंदू जनता का, हिंदू मानस का, हिंदू संस्कृति का, हिंदू विरासत का दमन किया हो, दमन इस स्तर तक किया है कि ये आप काशी की बात कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने काशी की चर्चा की। जिस काशी की मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पहले हुआ, जब हिंदू जनता 5 करोड़ रही होगी, आज हिंदू जनता 100 करोड़ है जो काशी जाना चाहती, स्टैम्पेड की नौबत थी। उसमें भी आधा पार्ट मस्जिद बना लिया तोड़कर। हम उस मस्जिद को भी नहीं छू रहे हैं, अभी छूने वाले भी नहीं है, लेकिन उस आज हरिद्वार, उसका विकास देखिए। हरिद्वार में हमारी आरती होती है, हरिद्वार के आरती स्थल को आप बना, काशी के आरती स्थल को आप देख कर, आपने 2014 से पहले देखा गंदगी का भंडार था।
आप जाकर अयोध्या देखिए, अयोध्या पहुंचना, अयोध्या में स्टेशन से अयोध्या मंदिर तक पहुंचना, भगवान राम को आपने वनवास में रखा था और आप हमें हिंदुत्व का उपदेश दे रहे हैं। कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर, बैनार में जाकर हरा झंडा उठाकर और यहाँ आकर जनेऊ पहनकर, ये हिंदुओं को बरगलाना बंद कीजिए। नेहरू गांधी परिवार ने हिंदू समाज के साथ उतना ही अन्याय किया है जितना अंग्रेजों ने, मुगलों ने किया है। आपने तो अपना बनकर किया है। एक दूसरी बात मैं यहाँ कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, एक बात है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, एक सांस्कृतिक देश है और हमारे यहाँ अध्यात्म और संस्कृति के बीच में बहुत कम अंतर है। जिस शंकराचार्य की मूर्ति पर आपने सवाल खड़ा किया, आपका या तो संस्कृति बोध नहीं है या शंकराचार्य जी को आपने पढ़ा नहीं है। शंकराचार्य जी के ऊपर फूको, डेरेडा जैसे पश्चिम के जो सबसे बड़े आधुनिक विश्व विद्वान हुए, जो विल्सन हुए, उन्होंने तो रिसर्च किया। सबसे ज्यादा रिसर्च विदेशों में हो रहा है। उस शंकराचार्य को आपने कहां रख दिया? ना अध्ययन में, ना उनके स्टेच्यू में। आज उनका स्टेच्यू वहां क्रिएट किया गया जो शंकर के सबसे बड़े भक्त हैं, और उस स्टेच्यू को क्रिएट करने में कांग्रेस का सवाल है। कांग्रेस की राकेश जी देखिए, दो चीजों का जवाब दीजिए। जो सूर्यकांत जी ने सवाल उठाया, राकेश जी एक मिनट, जो दो सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि वो जो लाइव प्रसारण जिस तरह से दिखाया गया कि ध्यान में प्रधानमंत्री वहां बैठे, उससे उन्हें एतराज है। वो हरीश रावत जी ने भी वही बात की। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। जब त्रासदी हुई उसके बाद जो वॉल का निर्माण कार्य चला, वो तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्रेडिट सिर्फ बीजेपी या बीजेपी सरकार क्यों ले रही है? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो त्रासदी हुई, त्रासदी के बाद उन्होंने क्या काम किया, कितना पैसा दिया, आज हमारे सूचकांत जी है, बता दें। और त्रासदी के उन्होंने जो दीवार की बात कही, कोई भी सरकार होती है, वहां कम्युनिस्ट सरकार भी होती है तो दीवार बनानी पड़ती। लेकिन आज जो केदारनाथ का भव्य रूप है, क्या वो हरीश रावत जी का देन है? क्या वो नेहरू गांधी परिवार के दर्शन का देन है? ये नरेंद्र मोदी जी, जवाब दीजिए सूर्यकांत जी, जवाब दीजिए। आज जिस स्थिति में केदारनाथ धाम है, विरासत को एक और जवाब दे दूं। हाँ, एक और बात इनसे कह दूं। ये एक चीज बता दे, भारत के हिंदू सांस्कृतिक केंद्रों में, चाहे वो सारनाथ का बौद्ध हो, कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहेंगे हमने ही प्रस्ताव रखा था। और कार सेवकों को जो गोली मारा गया, हमारे कोठारी बंधु 17-18 साल के थे और उनको आपने गोली मार दी। आपकी क्या राय है उस पर? सूर्यकांत जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जो आज केदारनाथ धाम का स्वरूप है, वो किसकी देन है? पंकज जी, मैं आपको सारे जवाब दे रहा हूं। मेरे आप में पहले भी बात पूरी नहीं होने दी। मैंने आपको बताया था वहां पे सरस्वती और मंदाकिनी का जो घाट है संगम पे, वो कांग्रेस के जमाने में शुरू हो गया था, लगभग पूरा हो गया था। वहां पे सुरक्षा दीवार, अभी तो सिन्हा साहब को पता भी नहीं होगा, जाके देख के आइए, वहां पर 3 टायर वहां पर सुरक्षा दीवार बनी है। वो सुरक्षा आपत्ति नहीं है। मैंने आपको कहा कि सरकार कंटिन्यूटी में होती है, लेकिन एक काम जिसका शिलान्यास हो गया होता है, उसका शिलान्यास दोबारा नहीं होता। ये अपराध हुआ है, ये अपराध किया गया है बीजेपी की सरकार के द्वारा। और आपका हिंदू प्रेम तो मैं आपको बता दूं, भाई बनारस की बात भी आपने करी, काशी, और उत्तराखंड का रहने वाला हूं। काशी में गंगा मैया ने बुलाया था, मैं गया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। और काशी में जो हालत कोरोना काल में हुई है, वो सारे देश ने और दुनिया ने देखी है। शर्म से सर झुक जाता है। दूसरी बात, पंकज जी, हरिद्वार मेरे बगल का जिला है, हरिद्वार देहरादून के बगल में है। उस हरिद्वार में आप पूछिए कि 90 लाख जिन लोगों ने डुबकी लगाई, उन 90 लाख लोगों में कोई गैर हिंदू नहीं था, सारे हिंदू थे जिन्होंने डुबकी लगाई महाकुंभ में। आपने आरटीपीसीआर ही नकली करवा दिया, लाखों आरटीपीसीआर ही नकली करवा दिया। आपने लोगों की जानों से खिलवाड़ कर दिया। वो कौन थे जिनकी जानों के साथ आपने खिलवाड़ किया? आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आज आप कह रहे हैं कि सूर्यकांत जी, जो सीधा सवाल उठाया है राकेश सिन्हा जी ने, उन्होंने कहा कि आज जो स्वरूप है केदारनाथ धाम का, वो पूछ रहा हूं, वो किसकी वजह से है? इसका जवाब दे दीजिए बस। केदारनाथ जी की वजह से। देखिए, भगवान शंकर की वजह से, कांग्रेस पार्टी, मोदी जी की वजह से नहीं है, सूर्यकांत जी, आप सफेद सिन्हा जी की वजह से और मोदी जी की वजह से नहीं चलती। ये आदि गुरु शंकराचार्य के जमाने से परंपरा है।
तब से ये यात्रा चलती है। कोई मोदी जी आएंगे, कोई जी आएगा, ये यात्रा न बंद होगी। अरे आप 2013 की कल्पना करिए, मैं तो गया था उस समय 2013 की आपदा के बाद। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आने वाले 10-20 सालों में यात्रा दोबारा शुरू होगी। लेकिन उसी साल यात्रा शुरू हुई, वो हमारी वजह से नहीं हुई कि कांग्रेस की सरकार थी, वो भगवान शंकर के आशीर्वाद से शुरू हुई। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। देखिए मैं इसका उत्तर दे दूं। मैं आता हूं राकेश जी, जाहिर बात है सरकार आपके प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो आपको तो जवाब देना ही, लेकिन जरा जी विनोद बंसल जी, इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। विनोद बंसल जी से मैं पूछ रहा हूं, हाँ। आप चलिए उत्तर प्रदेश की दृष्टि रख करके मत करिए। आप गंडा पुरोहित और हक हकूकदारियों का जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें त्रिवेंद्र रावत जी ने इतना बड़ा कुठारा घाट, अभी आपको मालूम है प्रधानमंत्री के आने से 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के, उनको बैरन में लौटा दिया गया। भगवान शंकर के दर्शन नहीं करने दिए गए। आज विश्व हिंदू परिषद गुंडा पुरोहितों की बात कह रहा है और आप कह रहे हैं कि फला कर दिया, अला कर दिया। अरे भाई, अगर प्रधानमंत्री आए थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि जो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का आपने अनावरण किया, भी जो सिन्हा साहब कह रहे थे, मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि आपने जो उनकी परंपरा थी उसको ध्वस्त कर दिया। ठीक है विनोद बंसल जी परंपराओं को ध्वस्त कर दिया, विनोद बंसल जी, धराशायी कर दिया। विनोद बंसल जी, आप उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हो। ठीक है सर, अब जरा सुन लीजिए सर। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। ठीक है विनोद बंसल जी, पूजा पद्धतियां वो पूरी ठीक है सर, हो गया सर, अब जरा जवाब ले लीजिए। शंकराचार्य के जमाने से ठीक है सर, नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया उसको। ठीक है सर विनोद बंसल जी, करते हो हिंदू संस्कृति की, आप बात करते हो कि अरे सर अब जरा जवाब ले लीजिए ना प्लीज। विनोद बंसल जी बोलिए। अरे साहब, बात का जवाब तो दे। क्या आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा को ध्वस्त क्यों? अरे जवाब ले लीजिए ना सर। सूर्यकांत जी जरा जवाब ले लीजिए प्लीज। ठीक है बोलिए विनोद बंसल जी। सूर्यकांत जी आज लगता है कुछ ज्यादा भावुक हो गए। एक्चुअली भगवान शंकर के जो प्रकोप न पड़ जाए इसलिए पंडा पुरोहित समाज जो वहां पर पूजा पद्धति से जिनका परिवार चलता है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसा क्यों बोलने दिए वैसे। सूर्यकांत जी थोड़ा सुनिए आपकी बात। बहुत बड़ा लेक्चर मैंने सुना है आपका बहुत बड़ा लेक्चर सुना है। काश ये श्रद्धा और विश्वास आपके नेतृत्व में भी होता। काश ये श्रद्धा और विश्वास आपके जो दक्षिण भारत के जो सरकारें हैं उनके अंदर भी होता। जो आप मुझे बताइए, आखिरकार मंदिरों को सरकारी संरक्षण में कैद रखने की जो कुठाराघात है, जो हिंदुओं पर हमला है, हिंदुत्व पर जो हमला है, किसने शुरू किया भाई? कांग्रेस की सरकारों ने किया ना। मुझे बताइए, आखिरकार आपको उत्तराखंड याद आता? देखिए उत्तराखंड में हम आज भी विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से शुरू से विरोध नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, उत्तराखंड के तो अधिग्रहण नहीं होना चाहिए और दक्षिण के मंदिर जहां पर आपकी सरकारें चल रही है वहां पर आप आराम से मलाई बटोर रहे हो और हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो। ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? पंकज जी मुझे बताइए, सूर्यकांत जी जिस भाषा की बात कर रहे हैं, जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिस भगवान शिव और आदि शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई अंश वो तथाकथित जनेऊधारी ब्राह्मण के पास है क्या? वो पॉप जॉन पॉल आकर के उनका घर में जाकर बैप्टाइजेशन कर देता है, उस समय चुप रहते हैं। और मुझे बताइए, जब बाबा विश्वनाथ की बात आती है, भगवान शंकर की बात आती है, भगवान केदारनाथ की बात आती है, तो वैसे ये जाएंगे नहीं कभी। आप मुझे बताइए, क्या कभी कोई इनका जाना हुआ है? सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी कभी गई क्या? आप मुझे बताइए, परिवार के साथ उन्होंने तो भ्रमण किया क्या? अभी कल जो है आप भाई दूज का त्योहार आ रहा है, आपने सारे त्योहार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी राहुल को, प्रियंका को कोई राखी बांधते हुए देखा है? देश पूछना चाहता है। और जब पुण्यतिथि आती है तो वो उनके जो परदादा थे, दादा थे, आप मुझे बताइए, वो दादा की जो समाधि वहां बनी हुई है। चलिए सर, थोड़ा आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, हम थोड़ा उसको देखते हैं, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। आशुतोष जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री ग्लासगो से वापस भारत लौटते हैं और अगले ही दिन वो पहुंच जाते हैं बॉर्डर पर। वहां पर वो दिवाली के मौके पर सेना के जवानों से मिलते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए, परिवार के मुखिया की तरह अगर प्रधानमंत्री देश का पहुंचता है बॉर्डर पर तो कितनी खुशी जवानों में होती है। और फिर उससे अगले ही दिन वो केदारनाथ धाम जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि किस तरह से पुनर्निर्माण का काम हो रहा है और जो शक्ल अब उभर कर आई है केदारनाथ धाम की, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो इसमें अगर देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, उसको राजनीति से जोड़ देना नहीं लगता आपको गलत बात है? नहीं, देखिए मैंने पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि प्रधानमंत्री स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं।
और केदारनाथ भी जा सकते हैं, उसमें क्या परेशानी है? हरीश रावत जी ये कह रहे हैं कि शिव भक्त हम है, देव भक्त हम है, गंगा भक्त हम है, अपने शिवालयों पे जल हम चढ़ा रहे हैं, हमें वहीं केदार बाबा के दर्शन हो जाते हैं। पंकज जी सरकारें चुनी जाती हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, और जिस प्रदेश में उत्तर केदारनाथ है, जिस प्रदेश से कांग्रेस के प्रवक्ता भी आते हैं और जिस प्रदेश में ये बड़े बड़े लोग जाते हैं, वहां पे उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। क्या वजह थी? कितना जीर्णोद्धार कर दिया था, कितना उन्होंने लोकमानस के लिए काम किया था। और अगर अभी सटे हुए उसका हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में जो है हालत खराब होगी, वहां पे सिटिंग भारतीय जनता पार्टी थी। ये कितना काम करते हैं। मैं तो कहता हूं ये बार बार केदारनाथ जी के पास जाएं और प्रार्थना करें कि इस देश की जनता को रेल, हवाई जहाज, बस, सड़कें, बिजली, एमटीएनएल, लाल किला जो बेच दिया है उसको वापस भारत को मिल जाए। हमारा टमाटर जो है, जो 100 रुपए का बिच रहा है, वो सस्ता हो जाए। तो जो राकेश सिन्हा जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही, उस पर क्या जवाब है आपका? उन्होंने कहा कि चित भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे तो नहीं चलेगा, उसका क्या जवाब है? नहीं, 2 नेशन थ्योरी के साथ, मुस्लिम लीग के साथ काम करने वाले राकेश सिन्हा आज 1 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो कभी चिट इधर होता है, कभी पट उधर होता है। तो राकेश सिन्हा जी इतिहास की बात करते हैं, 1942 का इतिहास बताए ना, कानपुर अधिवेशन में क्या बोला गया था ना, हो तो बता दो। हिंदू राष्ट्र दर्शन के अंक 6 में जो पूना में प्रकाशित हुआ था 1968 के पेज 479 पे 480 पे लिखिए, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को रोकने के लिए हमें कहीं भी समझौता करना पड़े तो मुस्लिम लीग के साथ भी जाएंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किस विभाग का दिया गया? वो विभाग जो भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करता है। तो इतिहास के साथ में आप अपने हिसाब को बदलिए नहीं। 42 में कुछ थे और 21 में कुछ है, ऐसा नहीं चलेगा। आशुतोष जी ये बताइए, जो केदारनाथ धाम की आज शक्ल है, उसके लिए कुछ क्रेडिट देंगे आप सरकार को? नहीं, बिल्कुल देना है। मैंने पहले भी बात, जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे यूपीए की हो, चाहे इंडिया की हो, उसने उस पूरे हिंदुस्तान में और पूर्ववर्ती सभी सरकारों ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। उसके काम को आप नकार नहीं सकते हैं, और आज भी सरकार कर रही है, वो उसका काम है, वो कोई क्रेडिट नहीं है। लेकिन इवेंट बनाना, उसको राजनीतिकरण देना, ये पहली बार हिंदुस्तान में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उस पर भी बोल लीजिए, फिर मैं राकेश सिन्हा के पास जाऊंगा। भव्य राम मंदिर तो हम लोगों ने पहले ही बोला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर कोई ऑर्डिनेंस लाई थी क्या भारतीय जनता पार्टी? ऑर्डिनेंस लाने में तो माहिर है, एक बार राम मंदिर का ऑर्डिनेंस ला देते भाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तभी ना बन रहा है ना। ठीक है राकेश सिन्हा जी, आपने आशुतोष को भी सुन लिया, आपने सूर्यकांत जी को भी सुन लिया, अब जरा आप इस पर कुछ बोलिए। देखिए, देश की सांस्कृतिक चौहद्दी को छोटा करने का काम इन पार्टियों ने किया। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं और सूर्यकांत जी बैठे हुए हैं, वो उसका उत्तर देंगे। राम सेतु को जब तोड़ने की बात आई तो यूपीए गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था सर्वोच्च न्यायालय में, और यूपीए की चेयरमैन कौन थी? सोनिया गांधी जी थी। सरकार किसकी थी और प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। क्या एफिडेविट दिया कि भगवान राम मिथक है। अपनी देश की अस्मिता पर जितना बड़ा प्रहार मुगलों ने भी नहीं किया। उन्होंने मंदिर तोड़ा लेकिन भगवान राम को मिथक नहीं कहा था। सोनिया गांधी ने भगवान राम को मिथक कहने के लिए कांग्रेस सरकार को बाध्य किया, जिसके सूर्यकांत जी हिस्से हैं। इतिहास वो कोई 2000 साल पुराना इतिहास मैं नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात है, इस देश की संस्कृति 10,000 साल पुरानी है, और 10,000 साल पुरानी संस्कृति को जिस शंकराचार्य जी ने अपने दर्शन के द्वारा 4 धाम की स्थापना करके जो दिया, आप जिनके स्टैच्यू पर सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस के शासन काल में जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार तो अब बनी थी ना, थोड़े दिन के लिए बनी थी, और अभी वो यूटी हो गया। जम्मू कश्मीर में जाइए, 245 सीढ़ियों को ऊपर चढ़कर जहां शंकराचार्य जी जहां पहुंचे थे, तब तो वहां जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर शंकराचार्य जी का स्टैच्यू स्थापित किया गया था। जहां जहां शंकराचार्य गए वो तो साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप थे। भगवान शंकर के उस स्वरूप को जिसने कम आयु में, जिसका जन्म स्थान और जिसकी जाति कोई जानता नहीं है, वो तो हम शंकराचार्य जी को जानते हैं। लोगों से पूछिए, केरल में पैदा लिए थे। शंकराचार्य जी का नाम सुनते लगता है जैसे मेरे घर के पड़ोस के हैं। उस व्यक्ति के आप जन्म स्थान और उसके स्टैच्यू पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कांग्रेस का पार्टी को और आशुतोष जी को कहना चाहता हूं कि आप सांस्कृतिक प्रश्नों को, चाइना सॉफ्ट पावर के नाम पर $20 बिलियन का बजट रख रहा सॉफ्ट पावर, उसके पास सिर्फ एक चीज कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी, उसको किसी तरह प्रचारित कर रहा है। भारत ने सॉफ्ट पावर का कभी उपयोग नहीं किया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से जब भगवत गीता दिया जाकर जापान के प्रधानमंत्री को, और जब अबू धाबी में हिंदू मंदिर की स्थापना की, तो क्या आपको लगता है कि वो सॉफ्ट पावर का उपयोग नहीं हो रहा है?
थाईलैंड से लेकर अबू धाबी तक जो उन्होंने एक नाता रिश्ता भारत के साथ जोड़ा है, जो सांस्कृतिक अध्यात्म को बाहर फैलाया। ठीक है राकेश सिन्हा जी, थोड़ा वक्त की कमी है, जरा सबके कमेंट छोटे-छोटे मुझे चाहिए होंगे। जी आपको सुन लिया है सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी देखिए, अच्छी बात है, अब हरीश रावत जी थोड़ी देरी हो गई थी, पंजाब में आपने उनको इस कदर बिजी रखा हुआ था कि उत्तराखंड के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। अब जाहिर बात है केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री गए तो उसको राजनीति से वो जोड़ रहे हैं, अब वो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़ी देरी हुई थी इसलिए वो शायद कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं? पंकज जी कोई कवर अप नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो सिन्हा साहब की बात का जवाब दे रहा हूं कि किसी प्रकार से शंकराचार्य के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सवाल यह है कि आप स्टैच्यू बना करके अनावरण कर रहे हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई परंपराओं को ध्वस्त कर रहे हैं। हम शंकराचार्य की स्टैच्यू को मानेंगे, लेकिन उनकी नहीं मानेंगे। उनकी बनाई हुई परंपराओं को धराशायी करेंगे, ध्वस्त करेंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये आप कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है उत्तराखंड के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, मैं डॉक्टर आशुतोष गहलोत की बात को समर्थन करता हूं कि राम मंदिर जो है, राम मंदिर किसी ऑर्डिनेंस से नहीं बन रहा है। राम मंदिर इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। अगर बनाना होता, राम को असली वनवास तो इन्होंने दिया। 14 वर्ष जो तुलसी बाबा और वाल्मीकि जी की रामायण है और रामचरित्र मानस है, उसमें 14 साल का वनवास हुआ। ठीक है सर, अब जरा छोटे-छोटे कमेंट में आशुतोष जी एक छोटा कमेंट आपसे, फिर मैं विनोद बंसल जी के पास भी जाना है। ठीक है सर, आशुतोष जी, बड़ा सनातन धर्म आशुतोष जी, आशुतोष जी, इतना बड़ा महापाप, ठीक है सर, आशुतोष जी, आरटीपीसीआर नकली करने का, ठीक है सर, आशुतोष जी, बनारस में इतना बड़ा महापाप कर सकते हैं, आशुतोष जी बोलिए। इतनी हजारों देखिए पंकज जी, देखिए पहले तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अनर्गल आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो है आदि शंकराचार्य के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आदि शंकराचार्य को अगर आप समझ पाते तो आप इस तरह की बात कह ही नहीं पाते। अद्वैत वेदांत को आधार बनाने वाले आदि शंकराचार्य का जो वेदांत है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक पार ब्रह्म की बात करी है इन्होंने भाषाओं में, इन्होंने लोगों में, रिलीजन में तोड़ने की बात कभी नहीं करी थी। तो आप खाली जो है एक इवेंट मैनेजर की तरह काम करते हैं, और मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे देश के आदि शंकराचार्य को इस तरीके से विनोद बंसल जी, उसका नहीं करना आप एक इवेंट मैनेजर की तरह काम करते हैं, ये आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? 30 सेकंड्स। पंकज जी, जो राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले हों, पूज्य संतों की यात्रा को रोकने वाले हों, बराबर जो है उस पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने वाले हों, और राम मंदिर के काम में, राम के काज में हमेशा ज्यादा उपस्थित करने वाले हों, जो मेरे दोनों तरफ बैठे हुए हैं, वो दोनों को आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे सब व्यक्तियों के बारे में किसके प्रवक्ता है? चलिए सर, आखिरी कमेंट, आवश्यकता नहीं है। राकेश सिन्हा जी, आखिरी कमेंट आपका। प्रवक्ता किसके हैं? ये दो आप बैठा देते, बड़ा खुशी काम है। तो इस वह जो अहिंदूकरण नेहरू गांधी परिवार ने किया है, उस अहिंदूकरण को हम करेक्ट कर रहे हैं, और करेक्शन हम सकारात्मक कदम के द्वारा कर रहे हैं। अयोध्या हो, हरिद्वार हो, कांची हो, कन्याकुमारी हो, सारनाथ हो, कुशीनगर हो, हर जगह हम अपनी आस्था को पुनर्जीवित कर रहे हैं। और अध्यात्म में ही भारत जीता है, और आध्यात्मिक ताकत के आधार पर, सॉफ्ट पावर के आधार पर हम भारत के सांस्कृतिक स्वराज की स्थापना कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का कदम भारत की सांस्कृतिक और वैचारिक स्वराज की स्थापना चलिए, कम से कम एक अच्छी बात यह है कि जो त्रासदी केदारनाथ धाम में हुई थी, उसके बाद जिस तरह की शक्ल अब केदारनाथ धाम ने ली है, वो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, किसी ने भी पुनर्निर्माण के काम में सहयोग दिया हो, उसका जो एक नतीजा निकला है वो बहुत खूबसूरत नतीजा निकला है कि केदारनाथ धाम आज इस शक्ल में पूरे देश के, पूरी दुनिया के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा साहब, सूर्यकांत दसमाना साहब और विनोद बंसल जी, और साथ ही साथ आशुतोष वर्मा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।